हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता सरस्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी और उस बुढ़िया को एक बेटी थी। बूढ़ी माता को एक बेटी थी। जो बुढ़िया थी, बूढ़ी माई, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करती थी, भगवान के पूजा किया करती थी। वो अपने हाथों से बेलपत्र लाती, स्नान करके भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाती, फूल चढ़ाती, जाप करती, भजन करती, पूजा करती, उसके बाद कोई काम करती थी। वो बुढ़िया का बेटी जो थी वो बड़ी हो चुकी थी। रात दिन नहीं कहती थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमने तो सारा दिन आपके शरण में जुटे रहते हैं, मेहनत करते हैं, खाते हैं, मेरे बेटी का शादी कहाँ होगा। लेकिन भगवान की कृपा से बेचारी बुढ़िया अपना बेटी का विवाह एक राजकुमार के साथ कर दी, अच्छे घराने में कर दी, एक राजकुमार के साथ। एक बेचारी जो बुढ़िया का बेटी थी, एक रानी बन के रहने लगी। बुढ़िया अकेली पड़ गई। धीरे धीरे बुढ़िया का समय झुकता जा रहा था। बुढ़िया का साथ तो कोई था नहीं। बुढ़िया सोचती है, अब हम अपना गुजर कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ तो कोई है नहीं। ये बेचारी सोचती है, क्यों ना अपना बेटी के घर चला जाऊं। क्या कि एक मटकी में दही ले ली और दही लेकर घर से निकल गई और कहते निकली कि दही के मही दलदल के पहाड़, एक लात मारे गिरे शहर गुजरात। ले रे दही, जो खाए दही मेरा वो स्वर्ग जाए, और जो नहीं खाए दही मेरा वो पूरे जिंदगी भर पछताए। ले रे दही, दही के मही दलदल के पहाड़, एक लात मारे गिरे शहर गुजरात। ऐसी करते बेचारी बेचते चली जा रही थी। उसको देखा हुआ नहीं था। आगे चलते एक शेर मिला तो बेचारी सोचती है, अरे ये तो शेर है, ये तो आज मुझे खा जाएगा। शेर बोला, अरे बुढ़िया, क्या करने जा रही हो। ये कहती है, शेर भाई अभी तो दही बेचने जा रहे हैं। बोले, क्यों दही बेचने जा रही हो, पहले बैठो, हम खाएंगे तुम्हें, उसके बाद तू दही बेचना। ये बुढ़िया कहती है, अरे अभी तो मेरा खट्टा दही रहेगा शरीर में, जब दही बेचकर आएंगे तो पैसा लेकर और खूब मीठे मीठे फल खाकर आएंगे तो मेरा शरीर का जो खून है वो तुम्हें पीने में बहुत मजा आएगा, मेरा मांस खाने में। अभी मुझे जाने दो और आएंगे लौट कर तो मुझे खा जाना। ये बुढ़िया इतना कहकर चिता से आगे बढ़ गई, शेर से आगे बढ़ गई तो एक बहुत बड़ा भालू था। वो भी दौड़ी बुढ़िया के पास आई। बुढ़िया कहती है, ले रे दही, मेरा दही मीठा, दही के मही दलदल के पहाड़, एक लात में आरे गिरे शहर गुजरात। ले रे दही, जो खाए सो स्वर्ग जाए, जो ना खाए वो पूरे जिंदगी भर पछताए। ऐसे करते दही बेचते जा रही थी। वो दही तो एक बेचारी का बहाना था,
वो तो अपने बेटी के घर जा रही थी। अब सोची कि जाएंगे तो खाली हाथों क्या जाएं, दही लेकर जाएंगे। मेरा बेटी दही का बहुत अच्छा है, उसे दही से दोस्ती है और दही का आशिक है। जब आगे चली तो भालू मिला, तो भालू कहता, अरे बुढ़िया दही रख दो, दही का मटकी क्या करने जा रही हो? कहती है, बेचने जा रहे हैं भालू भाई, तो हम तुम्हें खाएंगे, तुम्हें भोजन करेंगे, रखो दही। ये कहती है, अरे भालू भाई अभी क्या खाओगे, अभी मेरा शरीर से तो खून नहीं निकलेगा, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। दही बेचेंगे, पैसे लाएंगे, फल खरीदेंगे, उसको खाएंगे, शरीर में ताकत हो जाएगा, खून हो जाएगा, चूस कर पीना मेरा खून को, और चबा चबा कर मांस खाना। हड्डियाँ दबाओगे तो कड़कड़ा जाएगा, तेरा दांत टूट जाएगा, मुझे अभी छोड़ दो। और ऐसा ही करते, महादेव महादेव भोले दानी मेरा बेटी से बचा दीजिए, मेरा बेटी से मिला दीजिए। ये जो बेचारी जपते 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 अपने बेटी के पास चली गई। बीच में एक नाग एक नागिन मिली, एक नाग एक नागिन मिली, तो वो कहती है, अरे बुढ़िया तू क्या करने जा रही हो, पहले बैठो, हम तुम्हें डांसेंगे। ये कहती है, अरे भाई तू मुझे क्या डांसोगे, हम तो खुद एक बुढ़िया हैं, मेरे पास डांसने से भी तुम्हारा मुंह में खून नहीं जाएगा। हम जा रहे हैं दही बेचने, दही बेचते बेचते आएंगे, बेचकर फल खरीदेंगे, खाएंगे, और मेरा शरीर में ताकत हो जाएगा, मेरा खून पी जाना, अच्छा लगेगा। बोले नाग नागिन ठीक है। ये बुढ़िया चल दी तो अपना बेटी के घर पहुंची। बेटी कहती है, माँ तू कैसे कैसे करके आई हो, कितने तकलीफ करके आई होगी, जंगल में तुम्हें कुछ नहीं मिला? एक ने बोली, बेटी जंगल में तो सब कुछ मिला, उसे आश्रय देकर आए हैं। बोले आश्रय देकर आई हो? तो हाँ आश्रय देकर आए हैं। बोले ठीक है माँ, जाना तो कुछ लेकर जाना, उन लोग को आश्रय पूरा कर देना। बोले ठीक है। ये जो बेटी थी, बेटी के पास से बुढ़िया रहने लगी। बुढ़िया रहने लगी, इनके गांव टोला मोहल्ला में बुढ़िया का दोस्ती हो गया। ये बुढ़िया बहुत कहानी कहती थी, भगवान के कहानी कहती थी, भगवान के चर्चा करती थी, भगवान के जाप करती थी, भजने करती थी। तो सारा लोग इनसे प्रीत लगा लिया था, सारा लोग प्रीत लगा लिया था, और सारा लोग इनसे बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि बुढ़िया को छोड़ने का मन ही नहीं करता था किन्हीं का। कुछ दिन जब बीत गया, साल 2 साल बीत गया, तो बुढ़िया सोचती है कि बेटी के घर जिंदगी तो नहीं बिता सकते हैं। अपने बेटी को बोली, बेटी हम जा रहे हैं। बोले नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बोले बेटी हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। कहती है कि बेटी जिसको आश्रय दिए हैं उसका आसरा भी तो पूरा करना है। अब बेटी जिद बोली, बेटी माँ क्या आसरा पूरा करना है, हमें बताओ। कहती है, बेटी हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंतिम दिन है आज, हमें बताना पड़ रहा है। एक भालू और एक चीता शेर का दिया हूँ अपना खाने का वचन, एक नाग नागिन का, तो उसे हम कैसे करके मनाएंगे? एक कहती है, माँ तूने तो भगवान का भक्त हो, सेवक हो, एक थैली में भांग धतूरा ले लो, एक थैली में भांग धतूरा ले लो, एक कटोरी में दूध ले लो, और एक में फूल ले लो, और सर्प मिलेगा तो उसे कटोरी में दूध धरा देना, और जो बाघ मिलेगा उसे भांग धतूरा दे देना, चीता मिलेगा उसको फूल दे देना, और तू आगे बढ़ जाना। वो फूल में रिझा जाएगा और तू आगे बढ़ जाना। बुढ़िया क्या की कि एक डिब्बे में दूध ले ली, और दूध लेकर और झोली में भांग धतूरा और फूल ले ली और चल दी। तो बुढ़िया सांप जो नाग नागिन था उसको सामने दूध का कटोरी धर दी और आगे बढ़ गई। उससे आगे बढ़ी तो जो शेर बाघ था उसको भालू था, भालू का भांग धतूरे दे दिया, तो भांग धतूरा भालू नोचने लगा। क्या भालू खाएगा भांग धतूरा? भांग धतूरा नोचने लगा। तब तक बुढ़िया आगे बढ़ गई। जब शेर मिला तो शेर को क्या की कि उसको फूल ढेर सारी डाली भर फूल उझल दी, तो फूल में वो उजरा गया और फूल में अपना फूल का खुशबू लेने लगा। तब तक बुढ़िया आगे बढ़ गई। जब बुढ़िया आगे बढ़ गई तो
महादेव प्रकट हो गए और कहते हैं कि धन हो बुढ़िया, तुम्हें ये भी डर नहीं लगा कि मुझे जंगल में इन लोग खा जाएगा। बुढ़िया कहती है, हे भोलेनाथ, जो सच्चे मन से, सच्चे भावना से, सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का पुजारी है उसको डर नहीं है। भगवान आपको गले में जो सर्प रहता है वही सर्प तो मुझे जंगल में मिला, तो उसे दूध देकर मना लिए। जो आपको रखमैया पार्वती का रखवाली करता है उसे हम फूल देकर मना लिए। जो भालू है जो नाच दिखाता है, जिसको देखकर आप खुश हो जाते हैं, उसको तो हम भांग धतूरा दे दिए, वो नशे में उछा गया। भगवान महादेव कहते हैं कि अरे वो तो मेरा ही रूप था, वो तो सारा रूप से हम तुम्हें डरा रहे थे कि जिसमें तुम्हें डर लगे और तुम भगवान का भजन करना, सुमरन करना भूल जाओ, लेकिन तू पल पल अपने दिल में भगवान के भोलेनाथ के बसा के रखी हो। जाओ बुढ़िया, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगा, जाओ घर। वो बुढ़िया गई और घर जाते हैं उसका मृत्यु हो गया, और मृत्यु हो गया और बुढ़िया का स्वर्ग को प्राप्ति हुआ। बुढ़िया का स्वर्ग मिल गया और फिर मनुष्य तन में एक राजा के घर में राजकुमारी बन के जन्म ली और राजा के घर सुखी जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।